नमः शिवाय। एज़ प्रॉमिस्ड मैं वीडियो बना रही हूँ कि आपके रिलेशनशिप में अगर कहीं से कहीं तक कोई भी नेगेटिविटी है या रीडिंग के थ्रू या कैसे भी आपको पता चला है कि इसमें नज़र लगी हुई है, तो इस नज़र को, नेगेटिविटी को, हाय को, जो कहते हैं ना किसी ने हाय छोड़ दिया इस रिश्ते पे, उसको आप कैसे उतारेंगे। अ, बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। अब 2 सिचुएशन होगी आपके पास, या तो रिलेशनशिप मतलब कपल, मतलब अगर 2 पार्टनर हैं, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, भाई-बहन, कोई भी हो सकता है, हस्बैंड, वाइफ, कोई भी। 2 फ्रेंड्स भी हो सकती हैं। तो या तो आप साथ हैं या फिर डिस्टेंस है, मतलब या तो कॉन्टैक्ट में है या नो कॉन्टैक्ट में है। तो अगर आप दोनों टॉकिंग टर्म्स में हैं, सिचुएशन ये है कि आप टॉकिंग टर्म्स में हैं और एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं और दोनों ही इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं कि हाँ, रिश्ते में नज़र लगी हुई है, या एक कर रहा है एक नहीं कर रहा, और इतना मैनेज कर पा रहे हैं कि आप अगले को अपने साथ बिठा के कोई रेमेडी कर पाएँ, तो फिर क्या करेंगे वो मैं पहले बता देती हूँ। और दूसरी सिचुएशन में समझिएगा कि अगला अगर आपके साथ नहीं है, नो कॉन्टैक्ट में है, तो फिर क्या करेंगे। आप जब भी जो करेंगे आपका इंटेंशन बहुत प्योर होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ना सबसे ईज़िएस्ट तरीका है आपके रिलेशन में, अगर कुछ भी है और आप दोनों साथ हैं, टॉकिंग टर्म्स में हैं, तो आप दोनों या तो आमने-सामने बैठ जाइए, एक दूसरे को फेस करके, या फिर अगल-बगल भी बैठ सकते हैं। और ये काम आप खुद भी कर सकते हैं, किसी थर्ड पर्सन को भी बोल सकते हैं कि वो कर दे। बेटर ये है कि आप खुद ही करें। आप आगे पीछे भी खड़े हो सकते हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ हैं तो आपने क्या करना है, एक नींबू लेना है। पहला पहला तरीका मैं बता रही हूँ, नींबू लीजिए। नींबू को अपने सर से एंटी क्लॉक, सपोज ये नींबू है, वैसे ये नींबू नहीं है, क्रिस्टल है बट इसको आप दोनों जैसे आमने सामने हैं तो दोनों को कवर करते हुए एंटी क्लॉक, ठीक है। जैसे कोई ये कोई पर्सन मेरे सामने है, ये मेरा पार्टनर है सपोज, तो इसको कवर करते हुए एंटी क्लॉक, ठीक है। अगर अगल बगल हैं, ये पार्टनर यहाँ है, तो फिर भी दोनों का मतलब ऑरा कवर करते हुए एक साथ ही, मतलब वो जो सर्कल बनेगा दोनों पार्टनर को कवर करते हुए बनेगा एंटी क्लॉक। ऐसे करके गिनती पे मत जाइएगा, वैसे तो 7 बार कीजिए और किसी भी दिन कीजिए, ये नहीं कि हाँ किसी समय किसी दिन, कुछ नहीं, जब आपको इच्छा है तब कीजिए। एक नींबू लेना है और करके सीधा उस नींबू को ले जाइए। इंटेंशन दीजिए उसमें कि जितनी भी रिलेशनशिप की नेगेटिविटी है वो ये खींच ले नींबू अपने में, और तब तक करते रहिए जब तक आपको आभास ना हो कि आपकी चीज़ें खिंच गई हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि 7 बार, अच्छा 1 2 3, जब हम काउंटिंग करते हैं ना किसी चीज़ की, तो हमारा ध्यान उसी काउंटिंग में रहता है कि अच्छा 1 हो गया, अच्छा 2 हो गया, वो नहीं। आपको ध्यान रहना चाहिए कि बिल्कुल चारों तरफ से एनर्जी खिंच रही है, नींबू में जा रही है। उसके बाद इसको ले जाकर गैस ऑन कीजिए, सिंपली गैस में रख दीजिए। अगर नज़र बहुत तेज़ है तो नींबू वहीं पे गैस पे फट भी जाएगा। गैस ऑन कर दीजिए, थोड़ी देर छोड़िए, नींबू या तो काला बिल्कुल हो जाएगा या फट जाएगा। फट गया तो दैट मीन्स आपको नेक्स्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मन हो तो कीजिए, नहीं तो ज़रूरी नहीं है, नज़र उतर गई। अगर नहीं फटा, ब्लैक हुआ, तो इसको 3 दिन कंटिन्यूस कर लीजिए, 3 कंटिन्यूस डेज तक कर लीजिए। बस इतना ही कर लीजिएगा, ठीक है। पहला ये उपाय है जो मैंने आपको बताया। दूसरा जो तरीका, ये तो पहला तरीका आपका हुआ। सेकंड मेथड आप क्या यूज़ कर सकते हैं कि आप ऐसा कीजिए कि आप इसमें भी आप ऐसे करेंगे कि एक सरसों तेल होता है, सरसों तेल ले लीजिए, रुई की बाती ले लीजिए, उसमें सरसों सरसों तेल में उसे डिप कर दीजिए। उस बाती को फिर अपने सेम प्रोसेस है, अब नींबू को रिप्लेस कर दिया है मैंने सरसों के बाती से, बस इतना ध्यान रखिएगा। फिर उससे अपना एंटी क्लॉक किया, मिनिमम 7 बार किया और मैक्सिमम जितने, जब तक आपको लगे कि करना है कर दीजिए। उसको डायरेक्ट ले जाके, ये नहीं करके कहीं रखना नहीं, सीधा एंटी क्लॉक किया हस्बैंड वाइफ दोनों पे, या दोनों फ्रेंड, दोनों पार्टनर, जिनका भी कर रहे हैं, ले जाकर जहाँ भी पानी हो, जैसे नल है ना, मतलब वाटर सोर्स होना चाहिए। जनरली आपको सब ऐसे ही बता देंगे जला दो, लेकिन नहीं, एक्चुअली पानी के पास इसको जलाइएगा। तो जैसे आपका किचन का कहीं का नल है,
उस नल पे टांग दीजिए और नीचे से उसको माचिस लगा दीजिए, जला दीजिए। जितनी नज़र होगी ना वो टप 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 करके वो बाती गिरेगी और जलेगी। तो एक दिन कीजिए, नेक्स्ट डे कीजिए, देखिए कितना टप टप गिर रहा है, फिर थर्ड डे कीजिए, 3 कंटिन्यूस डे कर लीजिए। 3 दिन के बाद भी अगर पानी ऐसे ज़्यादा गिर रहा है तो फिर उसको 5 दिन कीजिए। 5 दिन के बाद भी वो टप 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 करके अगर गिर रहा है तो दैट मीन्स नज़र नहीं उतरी है, क्योंकि वी कैन नॉट प्रेडिक्ट कि 3 दिन में उतरेगी, 5 दिन में, 7 दिन में, क्या, क्योंकि हो सकता है गहरी नज़र हो। तो 3 दिन करके फिर 5 दिन कीजिए, फिर 7 दिन देखिए। जब आपको लगे कि नहीं ये नॉर्मल जल रहा है, ऐसे टपक टपक के गिर नहीं रहा है, तब समझिए कि नज़र उतर गई। सो दूसरा मेथड ये यूज़ कर लीजिए। तीसरा मेथड, आप यही काम लौंग से भी कर सकते हैं। जैसे आपने साबुत लौंग लिया, उससे भी कर सकते हैं। सेम लौंग लीजिए, बिना टूटा हुआ लौंग होना चाहिए, उसकी फूल ऊपर का जो पोर्शन होता है बना हुआ होना चाहिए, उससे एंटी क्लॉक कर लीजिए और लौंग को गैस पे जला दीजिए। जितनी लौंग चिट चिट करके जलेगी ना, समझ लीजिए उतनी नज़र उतर रही है। इसको भी 3, 5, 7 आप कर सकते हैं। ना अब सिचुएशन ये है कि जब आप नो कांटेक्ट में हैं, तो नो कांटेक्ट में है या कांटेक्ट में भी है, दोनों ही में। बट हाँ, ये नो कांटेक्ट में आप पर्टिकुलरली क्या करेंगे, जब आपका पर्सन फिजिकली आपके सामने अवेलेबल नहीं है तो या तो आप उसके फ़ोटो से काम करेंगे, क्योंकि फ़ोटो में एनर्जी होती है, या फिर आप चिट पे उसके नाम को लिखकर काम करेंगे, क्योंकि नाम में एनर्जी होती है। तो जब आप नाम से करेंगे, मैं बता रही हूँ कैसे करेंगे। एक आप छोटा सा पीस ऑफ पेपर ले लेंगे, वाइट कलर का ले लीजिए। उस पे स्केच पेन से या बॉल पेन से मत लिखिए, क्योंकि जब पानी में आप डालेंगे वो आपका नाम घुलना चाहिए। तो आप स्केच पेन से उस पर अपना और अपने पार्टनर का नाम लिख के उसको एक सर्कल के अंदर डाल दीजिए। सिंपली अपना वही नाम लिखिएगा जो आपके पार्टनर आपको बुलाते हैं। जैसे मेरा नाम अगर शालिनी है, तो मेरी कोई फ्रेंड हो, मेरे पार्टनर हो, मेरे कोई जिसके साथ भी मुझे रिलेशन ठीक करना है, वो अगर मुझे शालू बुलाते हैं तो मैं वहाँ शालू ही लिखूँगी। मेरे पार्टनर का नाम कुछ है, जैसे सपोज़ आपके पार्टनर का नाम कुछ है, ऑफ़िस का नाम कुछ है, आप उनको क्या बुलाते हैं, उस नाम को ही वहाँ लिखिएगा। तो वो लिख करके पहले किसी का भी लिख सकते हैं, बाद में किसी का भी लिख सकते हैं, उन सब आडंबरों में मत पड़िएगा। सिर्फ एक सर्कल होना चाहिए जिसके अंदर दोनों के नाम होने चाहिए। बस उसको लिखा और उस पेपर को एक ग्लास में पानी लीजिए, शीशे के ग्लास में, उसमें पिंक हिमालयन सॉल्ट डाल दीजिए। 1 चम्मच, 2 चम्मच अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं। उसमें सॉल्ट डाल के उसको थोड़ा मिक्स कर दीजिए। अपने नाम लिखे हुए पेपर को उसी सॉल्ट वाटर में डाल दीजिए। आपके पास पिंक हिमालयन सॉल्ट होना चाहिए और कोई और सॉल्ट काम नहीं करेगा, क्योंकि उसी की जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो एनर्जी को खींचती है। वर्स्ट केस में कि आपको बिल्कुल ही नहीं मिला तो काला नमक काम कर जाएगा, फिटकरी काम कर जाएगा, लेकिन मैं फर्स्ट प्रेफरेंस आपको पिंक हिमालयन सॉल्ट बोलूँगी, सेकंड प्रेफरेंस में आपको फिटकरी बोलूँगी और थर्ड प्रेफरेंस में ब्लैक सॉल्ट बोलूँगी। तो इनमें से कुछ भी लीजिए, उसका घोल करके एक गिलास पानी तैयार कीजिए। पानी में वाइट पेपर पे अपना और पार्टनर का नाम लिख करके पानी में उसको, पहले जब लिखेंगे थोड़ी देर उस पेपर को हाथ में रखिए, रब करते रहिए, ठीक है। और आपको क्या रिलेशनशिप में दिक्कत आ रही है, क्या परेशानी आ रही है, वो सब सोचिए। सोचते 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 3 फूंक मारिए, उस पेपर को पानी में डाल दीजिए। पानी में डालिए, पानी को ध्यान से देखिए, आपको रिलेशनशिप में क्या चाहिए वो इंटेंशन दीजिए। यूनिवर्स को एक बार बताइए कि आप क्यों ये काम कर रहे हैं और आपको इससे क्या चाहिए। एनर्जी क्लीनिंग चाहिए ऑफकोर्स, तो वो यूनिवर्स को बताइए। रात को सोने से जस्ट पहले कीजिएगा इस काम को, और इस पानी को अपने सिरहाने रख के सो जाइए। ग्लास आपका ढका हुआ नहीं होगा, खुला होगा। सुबह जब आप उठते हैं तो इस पानी को सिंपली, आपका नाम वो पानी में घुल चुका होगा, उस पेपर को उठा के डिस्पोज कर दीजिए, कहीं भी कर दीजिए, घर से बाहर, घर के गमले में मत कीजिएगा।
और उसको ले जाकर पानी को किसी बड़े पेड़ के नीचे, जो जिसकी की ब्रांच बड़ी हो, है ना, पेड़ में मतलब दम हो, बड़ा बड़े साइज का हो, उसके नीचे जाके पानी को डाल दीजिए। 1 दिन कीजिए, 3 दिन कीजिए, 5 दिन कीजिए। पहले दिन में ही आपको कुछ हल्का फील होना शुरू हो जाएगा, तो 3 से 5 दिन कीजिए। और कई बार ऐसे होगा कि आपने किया तो यूनिवर्स खुद आपको कुछ ना कुछ सामने से पॉजिटिविटी का साइन देगा। जैसे अगर आपके बीच बातचीत नहीं है या कुछ है, तो सामने वाला खुद आकर कुछ जेस्चर दिखाएगा पॉजिटिव जो रहेगा। सो ये एक तरीका है नेगेटिविटी को रिलेशनशिप के निकालने के। नाउ सपोज आप बाय डिफ़ॉल्ट आप अपने बॉयफ्रेंड के लिए सपोज कर रही हैं, और फिर तो कैसे पानी का ये सब करें, कैसे नाम लिखें कि मम्मी पापा पकड़ लेंगे, फिर पिटाई लगा देंगे, फिर तो फिर क्या करेंगे आप? तो भाई बहुत ही परेशानी है। अब क्या करें? तो अब ऐसा करें, फ़ोटो ले लीजिए एक, लेकिन फ़ोटो ध्यान रखिएगा मम्मी पापा के सामने मत लीजिएगा, अकेले में कीजिएगा। कोई भी एक अपनी पेयर फ़ोटो ले लीजिए। फ़ोटो ऐसी लीजिएगा, थोड़ा हैप्पी मूड वाली भाई फ़ोटो रहे। अब फ्रेंड है तो फ्रेंड के साथ फ़ोटो, हस्बैंड वाइफ है तो हस्बैंड वाइफ के साथ, मतलब जिसके साथ भी करना है। तो फ़ोटो ले लीजिए और पिंक हिमालयन सॉल्ट का एक टुकड़ा ले लीजिए। अब हिमालयन सॉल्ट का टुकड़ा अगर पत्थर फॉर्म में आपको ना मिले तो फिर फिटकरी ले लीजिए। फिटकरी क्या होगा, जैसे आप किसी भी कहीं से भी फिटकरी ईजिली अवेलेबल होगा। जो शेविंग करते हैं ना, तो स्क्वायर में फिटकरी आती है, तो उसको ले लीजिए। बस ऐसे मतलब स्क्वायर शेप में फिटकरी होगी, शेव के लिए मिलती है अलग से डब्बे में। उसको बस लेकर ना 2 मिनट गैस पे गरम कर लीजिएगा। वो हल्का सा मेल्ट होगी, बस चिमटे से पकड़ के गैस में ऐसे ही गरम कर लीजिएगा, क्योंकि फिटकरी एनर्जी खींचती रहती है। तो आपके पास आए तो वो एकदम गरम रहे, तो एक बार फिट एनर्जी उसकी रिफ़्रेश हो जाएगी, इसलिए बोला है। अब सपोज़ आपका फ़ोटो है, ये मेरा एंजल कार्ड है, मैंने एग्ज़ाम्पल के लिए, आपने फ़ोटो लिया, फ़ोटो पे पूरा टच करके, ऐसे नहीं, सीधा टच करके। अब ये तो ये आपका सॉल्ट है या फिटकरी है, ठीक है? इसके एंटी क्लॉक सबसे पहले आपने इस सॉल्ट या फिटकरी को ही बोल दिया कि मुझे अभी क्या करना है, मतलब इस हमारे रिश्ते की नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर लो। ये इसको बोलना पड़ेगा आपको। सीधे उठाया और मत कर लीजिएगा कि यूनिवर्स को सबसे पहले बोलिए कि मैं ये प्रोसेस क्यों कर रही हूँ। तो आप बताइए कि मैं इसी प्रोसेस को, रिश्ते की नेगेटिविटी को हटाने के लिए कर रही हूँ। अपने आप इसमें इष्ट देवी को बता दीजिए, कुल देवी को बता दीजिए, अपने एंजल को बता दीजिए, जिसको बताना है आप बता सकते हैं। बता दिया। उसके बाद इसको बताइए कि इसको क्या काम करना है। इसको क्या करना है? इसको आप दोनों के रिलेशन से सारी नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करना है अपने अंदर। तो इसको बताइए ये चीज़, प्लीज़ ऐसा ही कीजिएगा। फिर कोई अगर पर्टिकुलर एपिसोड है, सपोज़ किसी खास बात को लेकर या पर्सन को लेकर या किसी रीज़न से नेगेटिविटी आई है, तो उसको भी एक्सप्लेन कीजिएगा यहाँ पे कि ये बात है, ये रीज़न है, ठीक है? कई बार होता है ना कि हस्बैंड वाइफ के बीच इन लॉज को लेकर लड़ाई हो जाती है, किसी फ्रेंड को लेकर लड़ाई हो जाती है, तो यू हैव टू मेंशन दिस कि इस रीज़न से, तो इस नेगेटिविटी को हटाना है, अगर आपको रीज़न पता है। नहीं तो नज़र है तो ऐसे ही हटाना है। फिर इसको आप या तो माँ का नाम ले लीजिए, काली माँ का नाम जाप कर सकते हैं, या फिर क्रीम, KREEM, क्रीम माँ काली का बीज मंत्र है, उसको चैंट करते हुए क्रीम 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 क्रीम, जैसे आप इंटेंशन दीजिएगा, इंटेंशन भी दीजिएगा और अपने पार्टनर को, मतलब जब आप शुरू करें तो बोलिएगा कि मैं अपने और अपने पार्टनर जिन उनका जो भी नाम है, कि उनके हायर सेल्फ को इन्वोक करती हूँ और उनकी एनर्जी क्लीन करती हूँ। मतलब फ़ोटो से ही आपको विजुअलाइज करना है कि आपके और आपके पार्टनर के हायर सेल्फ निकल के बाहर आए हैं, ठीक है, या वहाँ जागृत हुए हैं, आपको तुरंत फील हो जाएगा। फिर आप शुरू कीजिए नीचे से, जैसे उनके दोनों पाँव के तलवे आप क्लीन कर रहे हैं, एक साथ 4 तलवे क्लीन हो रहे हैं। फिर पाँव को क्लीन कर रहे हैं, घुटनों को कर रहे हैं, थाइस को कर रहे हैं,
फिर लोअर बॉडी पार्ट को कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे नेवल के नीचे, नेवल नेवल के ऊपर, पेट, पीठ, चेस्ट, गर्दन, शोल्डर, हाथ, ऐसे सोचते सोचते सीधे ऊपर तक ऊपर तक ऊपर तक ऊपर तक, मतलब सर के ऊपर तक पूरा करके जब तक आपको मन है इसमें से नेगेटिविटी निकालिए। आपको बहुत अच्छी गाइडेंस आएगी कि कैसे निकल रहा है। जैसे आप क्रीम क्रीम करने लगेंगे तो अपने आप आने लगेगी। करते हुए फिर इसको ले जाकर, अगर फिटकरी है तो अच्छे से पानी से धो दीजिए, सॉल्ट है तो भी धो दीजिए, धूप में रख दीजिए जिससे ये ड्राई हो जाए। डिस्पोज करना चाहते हैं डिस्पोज कर दीजिए, लेकिन ऐसे ही मत रख दीजिएगा। मतलब पहले रनिंग वाटर में अच्छे से इसको धो लीजिएगा, फिर सन में रख दीजिएगा कि सूख जाए, फिर इसको किसी डिब्बे में, शीशी में रीयूज़ करने के लिए बंद करके रख दीजिएगा। ड्राई होने के बाद चाहे सॉल्ट हो या फिटकरी हो, तो ये एक तरीका है करने का, मतलब नेगेटिविटी रिलेशन से निकालने का, और ये बहुत जल्दी काम करेगा। फिर इसको आप दिन भर में चाहे जितनी बार कर लीजिए, जितने दिन कर लीजिए, जब तक आपको आपका रिज़ल्ट नहीं मिलता है तब तक कर लीजिए, आपको रिज़ल्ट मिलेगा। क्रिस्टल से भी आप नज़र उतार सकते हैं। क्रिस्टल जैसे कुछ क्रिस्टल्स तो क्लिनजिंग क्रिस्टल होते हैं, जैसे सेलेनाइट, जैसे मैं आपको बता ही देती हूँ, ये सेलेनाइट सोप। तो ज़रूरी नहीं है कि आप सेलेनाइट का सोप ही यूज़ करें, आपको सेलेनाइट का कोई भी पेबल मिल जाता है, सेलेनाइट की स्केल मिल जाती है, कुछ भी मिल जाता है, किसी भी फॉर्म में सेलेनाइट मिल गया तो वो बेस्ट होता है कि आप नज़र उतार सकते हैं। दूसरा, आपके पास अगर ब्लैक में ब्लैक अगेट है, ब्लैक टर्मलिन है, उसका अगर रॉ पीस है तब तो बहुत ही अच्छा है। नहीं है तो किसी भी शेप में है, कैसा भी है, आप उससे भी उतार सकते हैं। आप इवन आप उसका लॉकेट है तो लॉकेट से ही उतार सकते हैं। कोई वो मत सोचिएगा कि क्या करना है। छोटे पेबल्स हैं क्रिस्टल के ऐसे, क्योंकि मेरे पास सामने रखे हुए हैं तो मुझे ध्यान है। जैसे कोई भी क्रिस्टल ले लीजिए आप, छोटे पेबल हैं, बड़ा ऐसा पीस है वो ले लीजिए। आपके पास देखिए, मैं सेलेनाइट बोल रही थी ना, सेलेनाइट का ये पीस है तो ये भी ले सकते हैं। इवन इतना छोटा क्रिस्टल है वो भी ले सकते हैं। आपके पास बहुतों के पास है ना कॉइन, क्रिस्टल ग्रीन है, लाइट ग्रीन है, वेंचराइन का कॉइन, कोई भी क्रिस्टल है आपके पास ले लीजिए। एंजल मत लीजिएगा प्लीज़, या जैसे गणपति जी के मूर्ति है, वो तो आप इतना लॉजिक तो आप खुद भी लगा लेंगे, मतलब और किसी भी फॉर्म में ले लीजिए। अब आपने ले लिया तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप फ़ोटो पे उतारना चाहते हैं तो फ़ोटो लिया, फ़ोटो के अगेन टच करके क्रिस्टल को बता दिया क्या काम करना है, जैसे फिटकरी को और इसको करते हैं, ये लिया, बता दिया क्या काम करना है। इसको पहले ये बताइए कि इसको आपके और आपके मतलब रिलेशनशिप की नेगेटिविटी को निकालना है, ठीक है। इस फ़ोटो को आँख बंद कर लीजिए और इस फ़ोटो में अपने और पार्टनर के हायर सेल्फ को इन्वोक कीजिए कि आई इन्वोक द हायर सेल्फ ऑफ माई सेल्फ एंड माई पार्टनर, उनका नाम लीजिए। फिर माँ काली का नाम लीजिए, क्रीम बोलिए, क्रीम, या फिर आप बोल सकते हैं कि क्लीन एंड प्योरीफाई, डिलीट, कैंसिल, ये स्विच वर्ड्स बोल सकते हैं। जिन लोगों को रेकी आती है वो इसी से यहाँ पे चोकुरे चोकुरे चोकुरे, क्लीन एंड प्योरीफाई, क्लीन एंड प्योरीफाई, क्लीन एंड प्योरीफाई, वो कर सकते हैं, ठीक है। आपको अगर ज़ीबू सिंबल आता है तो रिलीज़ का ज़ीबू सिंबल बना सकते हैं। अगर आपको लामा फेरा आता है तो आप आलूमा बना सकते हैं। अगर आपको इनमें से कुछ भी नहीं आता है तो सिंपली आप क्रिस्टल को बोल दीजिए, हायर सेल्फ को इन्वोक किया हुआ है, फिर क्लीन 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 क्लीन, या तो क्लीन इंग्लिश में या क्रीम, KREEM, माँ का नाम लेके पूरा इससे एनर्जी को क्लीन कर दीजिए। अब एनर्जी को क्लीन आप ध्यान रखिएगा, आप फोटो को नहीं कर रहे हैं, आपने हायर सेल्फ को इन्वोक किया है तो नीचे से स्टार्ट कीजिए कि दोनों पर्सन के पाँव, उनके कमर, पेट, पीठ, सिर, सब मतलब उनके बॉडी को विजुअलाइज करके क्लीन करते रहिए। क्रिस्टल को ले जाइए और ले जाकर इस पर फूंक भी मार दीजिए, जब तक मन है कीजिए, फूंक मारिए और क्रिस्टल को बहते पानी में धो दीजिए, ठीक है। अगर छोटे पेबल से कर रहे हैं, कितना भी छोटा पेबल है, सपोज छोटे से छोटे पेबल में भी कर रहे हैं तो भी आप आराम से ऐसे कर सकते हैं। तो क्रिस्टल भी बहुत अच्छा काम कर जाएगा आपके
नेगेटिविटी को क्लीन करने में। आपके पास क्रिस्टल भी नहीं है, आपके पास सॉल्ट भी नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है। हर एक इंसान के घर में धूप या अगरबत्ती तो होता ही है, ठीक है? या सरसों का तेल होता ही है जिससे आप दिया जला लेंगे, घी घी होती है, घी बाती जिससे दिया जला ले। इतना तो इनमें से कुछ तो होता ही है। आप एक दिया जला लीजिए, उसके अगर आप अपने आप करना चाहते हैं तो अपने दोनों हाथ को दिया के लौ में ऐसे सेकाई करते करते एंटी क्लॉक कीजिए, दोनों पाँव को कीजिए, पार्टनर को भी करवाइए। अगर वो नहीं कर सकते हैं, फोटो है तो दिया को वहीं रहने दीजिए, फोटो को ही उसके ऊपर एंटी क्लॉक दिया के लौ के ऊपर, और फाइनली जब हो जाए उसी दिया से फोटो को जला दीजिए। वह मत कीजिएगा कि फ़ोटो कैसे जलाएंगे, नहीं, आपने नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करके फिर उसको जला कर और यूनिवर्स में उसके ऐश को फूंक मार दीजिए इस इंटेंशन से। जो भी चीज़ जल जाती है उसके नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज हो जाता है, जो भी चीज़ यूनिवर्स में जाती है वो यूनिवर्स में पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाती है, कि एनर्जी है ना, एनर्जी का फॉर्म चेंज हो गया। दूसरी चीज़, दिया से आपने कर दिया, फिर अगरबत्ती धूप बत्ती से भी जिस तरह से आपने क्रिस्टल से किया ऐसे ही अगरबत्ती जला के नीचे रख लीजिए। अब अभी आपने दिया रखा था, अभी अगरबत्ती रख लीजिए, और एंटी क्लॉक धूप बत्ती अगरबत्ती उसके ऊपर भी कर सकते हैं। और फिर इस धूप बत्ती या अगरबत्ती को बाहर कहीं लगा दीजिए गमले में। फ़ोटो को गैस पे जला दीजिए, गैस पे जलाइए, कपूर में जलाइए, कैसे भी जलाइए। ऐसे में अगर आप ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आउट निकाल लेते हैं फ़ोटो का तो जलने में भी इजी है और ठीक भी रहता है ब्लैक एंड वाइट पे। सो इतना कर दीजिए, तो इससे आपको फ़र्क पड़ेगा। अभी यही बेस्ट तरीके हैं जो मैंने आपको बता दिया। एक और तरीका बता देती हूँ कि अगर सपोज़ आप फ़ोटो भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि फिर मम्मी पापा पिटाई लगा देंगे, नाम भी नहीं लिख पा रहे हैं फिर पिटाई लग जाएगी, पार्टनर भी साथ नहीं है, अब क्या करें? तो भी बहुत मतलब कहते हैं ना, यूनिवर्स में बहुत तरीके हैं। मैं हर वो चीज़ बता दूंगी जिससे आप रिश्ते की नेगेटिविटी हटा दें। मेरी भी ज़िद है अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग कीजिएगा। तो आप क्या करेंगे, कहीं पे भी, मैं कहती हूँ कि आप वॉशरूम में भी अगर बैठे बैठे ये काम कर देंगे तो भी काम करेगा। आपको छोटे से चिट पे अपना और पार्टनर का सेम नाम लिखना है, सर्कल कर देना है, ठीक है? थोड़ा सा मतलब लौंग लीजिए और लौंग के ऊपर जो उसकी फूल बनी होती है ना, उस पर हींग चिपका दीजिए। हींग, ये बेस्ट तरीका है कि लौंग लीजिए, लौंग पे हींग चिपका दीजिए। 1 लौंग लीजिए, 3 लौंग लीजिए, आपकी मर्जी है। और उससे पूरे नाम को, आपके नाम को, पार्टनर के नाम को एंटी क्लॉक कीजिए। सपोज ये मेरा पेपर है, मैंने यहाँ नाम लिखा है, टच करा के कीजिए और सेम इंटेंशन दीजिए। आप ये सेम ये बोलिए कि इस नाम में आप अपने और पार्टनर के हायर सेल्फ को इन्वोक कीजिए। इन्वोक करने का मतलब होता है बुलाना, बुलाने का मतलब होता है कनेक्ट करना। कनेक्ट करने का तरीका क्या है कि सिंपली आप बोल दीजिए कि जिस भी पर्सन का है, सपोज कोई है, उसका नाम ले लीजिए कि वो और मेरे हायर सेल्फ को मैं यहाँ पे बुलाती हूँ। बस इतना ही बोलना है। इतना बोलते ही आप इन्वोक कर देंगे, और कोई प्रोसेस एक्स्ट्रा, कोई कॉम्प्लिकेट प्रोसेस नहीं है कि आई इन्वोक द हायर सेल्फ ऑफ शनि ओम मिश्रा, और जो दूसरा एक पर्सन है उसका नाम, ठीक है? अब आपने उसको एंटी क्लॉक हींग के साथ घुमाया। फिर क्या करेंगे, जब आप सेटिस्फाइड हो जाएं कि इसने ले लिया सब कुछ, लौंग के ऊपर हींग लगाया आपने, तो आप उस हींग लौंग को उस पेपर के बीच में रखिए। पेपर पूरा उसी से, पेपर से उसको कवर कर दीजिए और ले जाके पेपर को जला दीजिए। गैस पे जला दीजिए, एक दिए में वैसे जला दीजिए पेपर को, कपूर रख के जला दीजिए, आपकी इच्छा है आप कैसे जलाते हैं, बस जला दीजिए। अगर आपके पास लौंग नहीं है तो सिर्फ हींग से भी आप कर सकते हैं। काली मिर्च पे हींग लगा के कर सकते हैं, दालचीनी पे हींग लगा के कर सकते हैं, बट लौंग बेस्ट होता है, इसलिए मैंने लौंग बोला है। सो ये एक तरीका है। आपके पास कितने तरीके हो गए ना, इनमें से जो आपको कन्वीनियंट है उसको यूज़ कीजिए।
और रिलेशनशिप की अपनी नेगेटिविटी को निकालिए। बहुत ज़रूरी होता है ये। सब कुछ ठीक भी चल रहा है ना, तो भी मैं बोलूँगी कि बीच बीच में कहीं घूम कर आए हैं होता है ना, किसी पार्टी फंक्शन में गए हैं, तो एक हर बार बीमार होके ही दवा लेना ज़रूरी नहीं है ना। तब भी बीच बीच में ऐसे ही एनर्जी को क्लीन कर लीजिए। ज़रूरी थोड़ी है कि जब बहुत कोई प्रॉब्लम हो तब करें, क्योंकि क्या होता है कि नज़र सपोज़ आपको अभी लगी है, धीरे 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 इमीडिएट आपको शायद मतलब करती है असर, लेकिन धीरे 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 वो कभी कभी क्या होता है, हल्की 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 होके फिर वही पकती जाती है अंदर और एक ही बार बड़ी कुछ होके निकलता है। ये भी होता है ना। तो किसी चीज़ को अपने अंदर पनपने ही क्यों देना है, उसको पहले ही डिस्पोज ऑफ कर देना है। इसलिए ऐसा 2-1 महीने में एक बार तो कर ही देना चाहिए, कोई बहुत बड़ा काम तो है नहीं। सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं, अगर यहाँ पे कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आपको फिर से उसमें भी एक्सप्लेन कर दूँगी। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। नमः शिवाय।